महिमा सिद्धि का रहस्य। क्या सच में मनुष्य ब्रह्मांड जितना विशाल बन सकता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जहां हम बात करते हैं रहस्यमयी आध्यात्मिक शक्तियों, योग सिद्धियों और चेतना के गहरे रहस्यों की। दोस्तों, क्या आपने कभी सुबह की शांति में बैठकर सोचा है कि क्या हम जो खुद को सीमित शरीर मानते हैं, वो हमारी असली पहचान है? क्या योग और ध्यान की गहरी साधना से इंसान ऐसी शक्तियां प्राप्त कर सकता है जो सामान्य मनुष्य के लिए पूरी तरह से असंभव लगती हैं? क्या सच में कोई व्यक्ति अपने अस्तित्व को इतना विशाल बना सकता है कि वह पूरे ब्रह्मांड जितना बड़ा महसूस होने लगे? आज हम जिस रहस्यमयी शक्ति की बात करने जा रहे हैं, उसे योग और आध्यात्मिक परंपराओं में महिमा सिद्धि कहा जाता है। यह सिर्फ कोई पुरानी कल्पना या मिथक कहानी नहीं है। प्राचीन योग ग्रंथों में हजारों साल पहले के ऋषियों ने इस सिद्धि का वर्णन अपने अनुभवों में विस्तार से किया है। प्राचीन योग शास्त्रों में 8 प्रमुख अलौकिक सिद्धियों का विस्तृत वर्णन मिलता है, जिन्हें सामूहिक रूप से अष्ट सिद्धि कहा जाता है। अनिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्या, वशित्व, ईशित्व, प्राणिमा। और इन 8 सिद्धियों में से सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर है महिमा सिद्धि। महिमा शब्द का सीधा साधा अर्थ होता है विशालता या अत्यंत बड़ा होना। महिमा सिद्धि वह अद्भुत शक्ति है जिसके द्वारा साधक अपने पूरे अस्तित्व को इतना विशाल बना सकता है कि वह पूरे ब्रह्मांड में फैल सकता है। यह जरूरी नहीं है कि साधक का भौतिक शरीर वास्तव में आकाश की तरह विशाल हो जाए, बल्कि साधक की चेतना और उसकी आंतरिक ऊर्जा इतनी विस्तृत हो जाती है कि वह पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर अनुभव करने लगता है। साधारण शब्दों में कहें तो महिमा सिद्धि वह आध्यात्मिक अवस्था है जहां साधक अपनी सीमित व्यक्तिगत पहचान से ऊपर उठकर स्वयं को पूरे ब्रह्मांड के रूप में अनुभव करता है। दोस्तों, महिमा सिद्धि का वर्णन कई हजारों साल पुराने ग्रंथों में मिलता है, जैसे पतंजलि का योग सूत्र, योग शास्त्र, तांत्रिक ग्रंथ, विष्णु पुराण, शिव पुराण और कई अन्य पुराण। सिख, बौद्ध जैसी कई प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं में भी इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इन सभी ग्रंथों में एक समान बात बताई गई है कि जब कोई साधक गहरी ध्यान अवस्था में प्रवेश करता है और अपनी चेतना को पूरी तरह नियंत्रित कर लेता है, तब उसके भीतर ऐसी दिव्य शक्तियां प्रकट होने लगती हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये शक्तियां कभी भी सच्चे साधक का अंतिम लक्ष्य नहीं होती। ये तो सिर्फ उसके लंबे आध्यात्मिक विकास के दौरान मिलने वाले प्राकृतिक परिणाम होते हैं। जो साधक महिमा सिद्धि का प्रत्यक्ष अनुभव कर चुके हैं, वे अपने लेखों में इसे ऐसे ही वर्णन करते हैं। उनका शरीर अब किसी जगह सीमित नहीं रहा। उनकी चेतना धीरे धीरे फैलकर हर दिशा में असीम विस्तार ले रही है। उन्हें ऐसा स्पष्ट महसूस होता है कि वे हवा में भी मौजूद हैं, वे अंतहीन आकाश में भी हैं, वे नीचे धरती की गहराई में भी हैं, हर जगह, हर वस्तु के भीतर मौजूद हैं। यह अनुभव इतना शक्तिशाली और तीव्र होता है कि साधक को अपनी व्यक्तिगत पहचान लगभग समाप्त होती हुई महसूस होती है। मैं का भाव धीरे धीरे गलकर पूरे ब्रह्मांड में मिल जाता है। हमारे देश की प्राचीन पौराणिक कथाओं में कई ऐसे स्पष्ट उदाहरण मिलते हैं जहां देवताओं और महापुरुषों ने महिमा सिद्धि का प्रयोग किया है। सबसे प्रसिद्ध और प्रचलित उदाहरण है भगवान कृष्ण का विराट रूप। जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में कृष्ण से उनका असली स्वरूप दिखाने की प्रार्थना की, तो दिव्य शक्ति जो विराट स्वरूप दिखाई देती है, वह महिमा सिद्धि का ही एक परिपूर्ण रूप माना जाता है। उस अवस्था में उनका स्वरूप इतना विशाल हो जाता है कि पूरा ब्रह्मांड, सभी ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी और सभी प्राणी उसी के शरीर में दिखाई देने लगते हैं। ऐसा ही एक और उदाहरण भगवान शिव के विराट रूप का भी मिलता है, जहां उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु को अपने विशाल स्वरूप का दर्शन कराया था। क्या महिमा सिद्धि सच में संभव है? यह सवाल आज के युग में हर किसी के मन में स्वाभाविक रूप से आता है। हर कोई सोचता है कि क्या सच में
कोई आम व्यक्ति इतनी बड़ी दिव्य शक्ति प्राप्त कर सकता है? क्या यह केवल देवताओं और महापुरुषों के लिए ही संभव है या किसी सामान्य साधक के लिए भी मार्ग खुला हुआ है? योग और ध्यान की हजारों साल पुरानी परंपरा के अनुसार बिल्कुल हाँ, यह पूरी तरह संभव है। लेकिन यहाँ एक बड़ी शर्त भी है। इसके लिए अत्यंत गहरी साधना, लंबी तपस्या और पूर्ण आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। यह शक्ति किसी 10 दिन के शिविर या कुछ महीने के सामान्य अभ्यास से प्राप्त नहीं होती। इसके लिए कई वर्षों तक लगातार ध्यान, प्राणायाम और नियमित योग की साधना करनी पड़ती है। साथ ही विचारों और कर्मों में पूर्ण शुद्धता रखनी पड़ती है। तभी यह शक्ति किसी साधक के भीतर प्रकट हो सकती है। महिमा सिद्धि कैसे प्राप्त होती है? प्राचीन ग्रंथों के अनुसार महिमा सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधक को कई क्रमबद्ध चरणों से गुजरना पड़ता है। पहला चरण, मन पर पूर्ण नियंत्रण। सबसे पहले साधक को अपने मन को पूरी तरह से शांत और नियंत्रित करना पड़ता है, क्योंकि जब तक मन इच्छाओं और विचारों के कारण अस्थिर रहता है, तब तक चेतना का असीम विस्तार कभी भी संभव नहीं है। मन की हर छोटी हलचल चेतना के विस्तार को रोक देती है। दूसरा चरण, श्वास साधना या प्राणायाम। श्वास साधना प्राणायाम योग का सबसे महत्वपूर्ण आधार भाग है। जब साधक अपनी सांस को पूरी तरह नियंत्रित करना सीख लेता है, तब उसके शरीर और मन के भीतर प्राण ऊर्जा का प्रवाह धीरे धीरे बदलने लगता है। यह ऊर्जा नाड़ियों को शुद्ध करती है और चेतना के विस्तार का मार्ग खोलती है। तीसरा चरण, प्राणायाम के बाद गहरी समाधि अवस्था। नियमित अभ्यास के बाद जब साधक गहरी ध्यान समाधि की अवस्था में प्रवेश करता है, तो वह धीरे धीरे अपने शरीर की भौतिक सीमाओं से ऊपर उठने लगता है। उसकी चेतना धीरे धीरे बाहर की ओर विस्तार लेने लगती है। यही वह अवस्था है जहां महिमा सिद्धि का प्रत्यक्ष अनुभव संभव हो सकता है। यह धुर्दिनत्ति महिमा सिद्धि के खतरे क्या हैं? दोस्तों, प्राचीन योग ग्रंथों में यह भी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि महिमा सिद्धि सहित सभी प्रकार की सिद्धियां साधक के लिए एक बड़ी आध्यात्मिक परीक्षा होती हैं। जब कोई साधक वर्षों की साधना के बाद पहली बार इन शक्तियों को अपने भीतर प्रकट होते हुए देखता है, तो उसके मन में गर्व और लालच जाग उठता है। वह इन शक्तियों को दूसरों पर दिखाने या अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने का विचार करने लगता है। अगर साधक इन शक्तियों के प्रभाव में आकर इनमें ही उलझ जाता है, तो उसका आगे का आध्यात्मिक विकास पूरी तरह से रुक सकता है। वह अपने मूल लक्ष्य से भटक जाता है और वर्षों की साधना व्यर्थ हो जाती है। इसलिए किसी भी परंपरा के सभी महान गुरु अपने शिष्यों को बार बार चेतावनी देते हैं, सिद्धियों के पीछे मत भागो। सच्चा आध्यात्मिक लक्ष्य है केवल आत्मज्ञान, न कि अलौकिक शक्तियां प्राप्त करना। महिमा सिद्धि और आधुनिक विज्ञान। आज के समय में आधुनिक विज्ञान भी धीरे धीरे यह मानने लगा है कि मानव चेतना की संभावनाएं बहुत विशाल हैं। क्वांटम फिजिक्स के नए निष्कर्ष बताते हैं कि हमारा शरीर और ब्रह्मांड एक ही ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। न्यूरोसाइंस के कई हाल के शोध भी यही पुष्टि करते हैं कि मानव चेतना की वास्तविक सीमा अभी तक पूरी तरह से समझी नहीं गई है। कुछ प्रसिद्ध वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि गहरी ध्यान अवस्था में मनुष्य अपने अनुभव के क्षेत्र को बहुत व्यापक बना सकता है। हालांकि विज्ञान अभी तक महिमा सिद्धि को पूरी तरह से प्रयोगशाला में सिद्ध नहीं कर पाया है। यह अभी भी वैज्ञानिक अनुसंधान के दायरे से बाहर का विषय है, लेकिन यह जरूर मानता है कि नियमित ध्यान और योग से मनुष्य के सोचने और अनुभव करने के तरीके में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है। महिमा सिद्धि का असली संदेश क्या है? दोस्तों, महिमा सिद्धि का असली संदेश यह नहीं है कि हमें कोई अलौकिक शक्ति मिल जाए और हम दूसरों को दिखा सकें। इसका असली संदेश बहुत ही सरल और गहरा है कि हमारी चेतना कभी भी सीमित नहीं है। हम सिर्फ एक छोटा सा शरीर नहीं है, हम इस पूरे ब्रह्मांड का एक अभिन्न हिस्सा है।
और पूरा ब्रह्मांड हमारे अपने भीतर मौजूद है। जब कोई साधक इस सच्चाई को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर लेता है, तभी वह वास्तविक आध्यात्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है। क्या हमें सिद्धियों के पीछे भागना चाहिए? अधिकांश महान गुरु सदियों से एक ही बात कहते आ रहे हैं, नहीं। सिद्धियां आध्यात्मिक मार्ग पर चलते समय रास्ते में आने वाले खूबसूरत फूलों की तरह हैं। आप रास्ते में उनकी खुशबू का आनंद ले सकते हैं, लेकिन आपका अंतिम लक्ष्य फूल इकट्ठा करना नहीं होना चाहिए। सच्चे साधक का लक्ष्य होना चाहिए परम सत्य की खोज और आत्मज्ञान की प्राप्ति। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ शक्तियों के पीछे भागता है, तो वह जल्दी या बाद में अपने वास्तविक लक्ष्य से भटक सकता है। तो दोस्तों, आज हमने विस्तार से जाना कि महिमा सिद्धि वास्तव में क्या है, इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ क्या है, यह कैसे क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त होती है और इसका हमारे लिए वास्तविक संदेश क्या है। महिमा सिद्धि हमें बार बार यह याद दिलाती है कि मनुष्य की चेतना बेहद विशाल और असीम है। हमारी असली शक्ति बाहर किसी दूसरे में नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर गहराई में छिपी हुई है। अगर हम धैर्य के साथ ध्यान, योग और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलते रहें, तो हम भी अपने भीतर उस विशाल चेतना को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस सिद्धि पर देखना चाहते हैं। धन्यवाद।